विकास नाम का एक लड़का होता है और उसकी पत्नी का नाम नीलम होता है। दोस्तों, उसकी शादी को लगभग 1.5-2 साल हो जाते हैं। अब 1.5-2 साल के बाद उसकी माँ को ये चिंता सताती है कि उसके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई है। उसकी बहू प्रेग्नेंट होने होती है, लेकिन वो सोचती है कि चलो अब की बार नहीं तो अगली बार हो जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार अगली साल आ जाती है और लगभग 2-2.5 साल हो जाते हैं, लेकिन उसकी बहू प्रेग्नेंट नहीं होती है। दोस्तों, अब इस प्रकार समय निकलता जाता है और अब उसकी सास, बाहर के लोग उसे ताना देना स्टार्ट कर देते हैं कि इसके बेटे को 2-2.5 साल हो गए हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होती है। इस तरह इसके घर में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों, उन तानों को सुनकर उसकी माँ यानी नीलम की सास परेशान हो जाती है। दोस्तों, परेशान हो जाने के बाद नीलम की सास अब इस बारे में उसके ससुर से बात करती है। कहती है कि अब 2-2.5 साल गुजर चुके हैं लेकिन अब तक बहू प्रेग्नेंट नहीं हुई है। लोग तरह तरह के ताना देते हैं, लेकिन अब करें तो क्या करें। दोस्तों, फिर उसकी सास, नीलम की सास कहती है कि कहीं हमारे बेटे में कमी नहीं है या हमारे बहू में कमी है, इसके बारे में पता किया जाए। तो दोस्तों, इसके बाद विकास से सारी बात बताई जाती है। विकास कहता है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। दोस्तों, इसके बाद समय बीतता चला जाता है और एक दिन जो विकास की माँ होती है, जो उसके पिता के पास जाती है। पिता के पास जाने के बाद वो एक ऐसा खौफनाक प्लान तैयार करती है कि उसके बाद उसके पिता को नीलम के कमरे में भेज दिया जाता है। और दोस्तों, इसके बाद जो होता है उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी को पूरा देखने के बाद आपको मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना है राजस्थान की। राजस्थान के अंदर एक परिवार होता है। उस परिवार के अंदर 3 लोग रहते हैं। दोस्तों, विकास नाम का लड़का होता है और उसकी माँ और उसका पिता होते हैं। दोस्तों, विकास दिल्ली में एक कंपनी में काम करता है। परिवार अपने गांव में ही रहता है, लेकिन विकास महीने 1.5 महीने में अपने गांव आ जाता है दिल्ली से। दोस्तों, इस तरह काफ़ी समय बीतता चला जाता है। लड़का विकास बहुत ही हैंडसम और सुंदर लड़का था। इसे देखने के लिए अब नौजवान भी हो चुका था। अब विकास की माँ और पिता एक दिन बातचीत करते हैं कि चलो विकास की शादी कर ली जाए। दोस्तों, विकास की माँ और पिता सारे दोस्त रिश्तेदारों को कहते हैं कि अब हमें कोई अच्छी सी लड़की बताओ जिससे हम विकास का रिश्ता कर सकें। दोस्तों, इस प्रकार अब 2 महीने का समय बीत जाता है और 2 महीने के बाद विकास को नीलम नाम की लड़की को देख लेते हैं। उसका पिता देख लेता है। इसके बाद उसका पिता विकास को लेकर नीलम के पास चला जाता है। दोस्तों, नीलम के पास जाने के बाद नीलम को देखते ही एक ही नज़र में नीलम को पसंद कर लेता है, क्योंकि नीलम बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। दोस्तों, इसके बाद अब शगुन के तौर पर नीलम का पिता उसके हाथ में कुछ पैसे रख देता है और कहता है कि आज से तुम हमारे घर की बहू बन चुकी हो। दोस्तों, फिर वापस घर लौट आते हैं। घर लौटने के बाद कुछ महीने के बाद अब विकास की शादी की तैयारी हो जाती हैं और बड़े धूमधाम से विकास की शादी की जाती है। विकास दूल्हा बनता है। दूल्हा बनकर नीलम के घर बारात लेकर जाता है और जो भी रस्म होती हैं सारी रस्में निभाई जाती है। दोस्तों, इसके बाद विकास नीलम को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। दोस्तों, इसके बाद विकास और नीलम अपने घर आते हैं और दोस्तों, जो रात होती है जिसे सुहाग रात की रात कहते हैं, उस रात नीलम और विकास उस कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद दोनों सुहाग रात मनाते हैं और नीलम बड़ी खुश हो जाती है। दोस्तों, नीलम विकास से कहती है कि आज की रात हमारे लिए बहुत ही यादगार रात होने वाली है, हम इस रात को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और दोस्तों, नीलम बड़ी खुश हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार समय बीतता चला जाता है और 2-2.5 महीने का समय बीत जाता है। दोस्तों, फिर विकास दिल्ली चला जाता है। फिर वापस दिल्ली से फिर गांव आता है। इसी प्रकार ये समय निकलता चला जाता है और दोस्तों 1 साल का समय बीत जाता है।
1 साल के समय बीतने के बाद विकास की माँ सोचती है कि आखिर हमारी बहू नीलम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। दोस्तों इसके बाद अब सोचती है विकास की माँ, अब नीलम से बात करती है कि आखिर तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई हो, हमारे घर में बच्चे की ज़रूरत है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अब विकास से भी उसकी माँ बातचीत करती है। विकास कहता है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अब विकास की माँ सोचती है चलो कोई बात नहीं, अगली बार ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर ये समय बीतता चला जाता है और फिर 1 साल का समय बीत जाता है, यानी लगभग अब 2 साल हो जाते हैं। अब नीलम की सास बड़ी परेशान और टेंशन हो जाती है कि आखिर हमारे घर में बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या हमारी बहू में कमी नहीं है या क्या हमारे बेटे में कमी है। इसके बारे में सोचती है, फिर से अपने बच्चों से बात करती है, लेकिन वो कहते हैं कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद अब जैसे ही समय बीतता है, गांव के लोग अड़ोसी पड़ोसी अब ताना देना स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों उन तानों से नीलम की सास परेशान हो जाती है, तंग हो जाती है कि आखिर लोग तरह तरह के ताना देते हैं कि तुम्हारे बेटे की शादी को 2 ढाई साल हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों इसी प्रकार अब उन तानों को सुनकर नीलम की सास बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद अब वो अपने ससुर से, अपने पति से बातचीत करती है, यानी नीलम के ससुर से इस बारे में बातचीत की जाती है। अब दोस्तों जो विकास होता है वो अपनी कंपनी काम करने के लिए दिल्ली चला जाता है। दिल्ली चला जाने के बाद विकास की माँ और विकास का पिता यानी नीलम की सास एक खौफनाक प्लान तैयार करती है। दोस्तों वो जो खौफनाक प्लान तैयार करती है कि वो उसके पति यानी विकास के पिता से कहती है कि तुम्हें जो विकास करता है वो काम अब नीलम के साथ तुम्हें करना होगा। दोस्तों पहले तो डर जाता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों कहती है कि तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो, मैं सारी बात नीलम से कर लेती हूँ। दोस्तों इसके बाद अब नीलम के पास उसकी सास चली जाती है, नीलम को सारी बात बताई जाती है, नीलम को समझाया जाता है और दोस्तों इधर अब नीलम ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों इधर जो अब विकास का पिता होता है वो भी यस कर लेता है। दोस्तों अब रात हो जाती है, रात के लगभग 10 बज जाते हैं और उसके बाद अब विकास का पिता नीलम के वाले रूम में चला जाता है और दोस्तों उसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद नीलम की हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों इसी प्रकार समय बीतता चला जाता है और 2 ढाई महीने का समय बीत जाता है। 2 ढाई महीने का समय जैसे ही बीतता है अब नीलम प्रेग्नेंट हो जाती है, उसकी जांच की जाती है, डॉक्टर को दिखाया जाता है तो उसमें प्रेग्नेंट पाई जाती है। घर में खुशी का माहौल हो जाता है, बड़ी खुशी होती है और इधर अब विकास आ जाता है। दोस्तों विकास भी 10-15 दिन के बाद अब विकास को भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि आखिर नीलम प्रेग्नेंट हो चुकी है। दोस्तों विकास भी बड़ा खुश हो जाता है कि खुशी घर में बच्चा हर कोई चाहता है, इसलिए अब उस घर के अंदर खुशी खिल चुकी थी। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और इधर अब नीलम और उसके विकास के पिता के रिश्ते मजबूत होते चले जाते हैं। दोस्तों 9 महीने का समय बीतने के बाद अब नीलम एक बच्चे को, एक लड़के को जन्म देती है। दोस्तों अब उस लड़के की उस घर के अंदर बड़ी खुशी होती है, बड़ी धूमधाम से खुशी से उस लड़के की खुशी मनाई जाती है। उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। अब अड़ोसी पड़ोसी और गांव वालों के ताने सुनना बंद हो जाते हैं, अब उनके मुंह बंद हो जाते हैं कि आखिर अब किस तरह इनका मुंह खोला जाए। दोस्तों इस प्रकार अब समय बीतता चला जाता है और विकास एक दिन फिर दिल्ली से वापस अपने गांव चला आता है। दोस्तों लड़का होने के बाद भी अब जो विकास के पिता और नीलम का रिश्ता है वो बहुत मजबूत हो चुका था और अब विकास और नीलम रात के समय अपने कमरे में सोए हुए होते हैं, लेकिन नीलम रात के लगभग 12 बजे विकास के वाले कमरे से निकलकर अपने ससुर के पास पहुंच जाती है। दोस्तों थोड़ी समय के बाद विकास की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि नीलम उसके
बेड में नहीं सोई हुई है। दोस्तों ये देखकर वो खड़ा होता है, खड़ा होकर बाहर जाता है। तो बाहर जाकर देखता है तो जो उसके पिता के रूम होता है उससे कुछ अलग तरह की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ सुनकर तुरंत विकास उसके पिता वाले रूम को खोल देता है। दोस्तों वहाँ खोल कर देखता है तो उसकी पत्नी और उसके पिता आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई होती है। हाथापाई में वहाँ पर एक रॉड रखी हुई होती है। उस रॉड को उठाकर विकास अपने पिता के सर में मार देता है। दोस्तों सर में मारने के बाद फिर उसके पिता का सर फट जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों मौत हो जाने के बाद वहाँ पर लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उन भीड़ में से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस पहुंच जाती है और उसके बाद शक के आधार पर विकास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों जैसे विकास को गिरफ्तार किया जाता है, उसे थाने ले जाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो विकास सारी कहानी बयां कर देता है, पूरी कहानी बता देता है। उसके बाद विकास के खिलाफ एक चार्जशीट पेश की जाती है। उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें और इस तरह की घटनाओं से बच सकें, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी लेकर आते हैं। जब तक बने रहिए हमारे हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।